नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने के काम जो है वह इंडिया गठबंधन लगातार पिछले कई वर्षों से जो है वह पूरे भारत वर्ष में एक मुहिम चला रखी है। और उसी के तहत रांची लोकसभा की जो प्रत्याशी है अश्विनी शाह, उसी को लेकर के वो आगे बढ़ रही है और लगातार एक बात कह रही है कि जहां पर देश में लोगों को धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर नफरत फैलाया जा रहा है, उस नफरत के बाजार में मोहब्बत जो है, मोहब्बत की दुकान खोलने की जरूरत है। और उस मोहब्बत की दुकान को आगे बढ़ाने के लिए अश्विनी शाह की जीत को सुनिश्चित करने के लिए लगातार गांव घर में जो है वह बैठकें की जा रही है। और आज पिठोरिया के इलाके में कांके प्रखंड जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष है जावेद जी के नेतृत्व में यहाँ पर एक बैठक की जा रही है। नफरत की बाजार में जो मोहब्बत की दुकान खोलने की आप लोग पैगाम लेकर के जा रहे हैं, लोग कितना इसको स्वीकार कर रहे हैं? सबसे पहले तो रांची जिला के मतदाताओं को आपके चैनल के माध्यम से जोहार, नमस्कार, आदाब। इस बार जो नफरत की बाजार में मोहब्बत का दुकान खोलने का जो राहुल गांधी का भारत जोड़ो अभियान पूरे भारत में जो चलाया गया, इसे एक मैसेज गया है। वर्तमान जो तानाशाही सरकार है, ये संविधान विरोधी सरकार है, लोकतंत्र विरोधी सरकार है। इसको एक एक जनता बदलना चाहता है। मेन मकसद जनता का है कि जरूरत से ज्यादा अत्याचार भारत के अंदर हो गया है। एक विशेष जो पूंजीपति है, तमाम पूंजीपतियों को सरकारी संस्था जितना भी है भारत में, पूंजीपतियों को देने का एक अभियान चलाया गया है। आज पूंजी प्राइवेटकरण हो जाएगा तो जो आरक्षण है एसी को, आदिवासी को, ओबीसी को कहाँ मिलेगा? इसी के लिए लोग जागरूक हो रहे हैं, यही चीज को लोगों को बताया जा रहा है। तो गांव घर जा रहे हैं जावेद जी, तो गांव घर में लगभग लोग ये कह रहे हैं कि अश्विनी शाह को हम लोग नहीं जानते हैं, वोट क्या करेंगे। आप लोग जा रहे हैं तो कितना और बढ़िया जो है वो रिस्पांस मिल रहा है आप लोग? देखिए, अश्विनी शाह भले प्रत्याशी नया बने हैं, लेकिन उनके फादर रांची जिला के एक एक गांव, मोहल्ला, टोला, रांची लोकसभा क्षेत्र, क्या पूरे, हमको लगता है पूरे झारखंड में उनके फादर को पहचानते हैं। और हमको लगता है कि पूरे झारखंड में, झारखंड बिहार मिला के अश्विनी शाह से अच्छा कैंडिडेट कांग्रेस किसी को नहीं दिया होगा। एक पढ़ी लिखी है, विदेश से पढ़ के आई है, और एक बात अपने जनताओं की बात रखने का एक शैली है जो राजनेता। हमको लगता है आने वाले, जिस तरह बंधु तिर्की की बेटी जब नया नया आया था, लोग वैसी तरह बोलते, आज उनका भाषण सुने होंगे कि बंधु तिर्की की बेटी नेहा तिर्की जिस तरह भाषण देती है, हमको लगता है कि पूरे झारखंड में कोई कांग्रेस के नेता नहीं हो। आने वाला दिन अश्विनी शाह उनसे भी ज्यादा टॉप करेगी। आज यहाँ पर पिठोरिया में मुढ़ड़ पहाड़ के नीचे आप लोग बैठक कर रहे हैं। वही मुढ़ड़ पहाड़ है जो कभी महाराजा मदरा मुंडा का गढ़ हुआ करता था। यहाँ से वो अपना साम्राज्य चलाया करते थे, पूंजीपतियों के खिलाफ, समांतवादी विचारधारा के खिलाफ जो है वो लड़ाई लड़ा करते थे। यहाँ से आप लोग क्या संकल्प आज ले रहे हैं? देखिए, कांके प्रखंड क्षेत्र के महाराजा मुंडा के विचारधारा, महाराजा मुंडा को एक सम्मानजनक तमाम लोग सोचते हैं, और उनका इतिहास बहुत भली भांति जानते हैं। इसीलिए उसी का उद्देश्य हम लोग सबसे पहला मीटिंग, क्योंकि ऊपर के लोग तो गठबंधन किए, कल जिला लेवल पे बैठक हुआ, कल आदेश हुआ कि भाई प्रखंड इंडिया गठबंधन के तमाम कार्यकर्ता जो प्रखंड लेवल पे है एक जगह बढ़ जाए। तो हम लोग देखें कि हमारा क्षेत्र में एक महाराजा थे किसी जमाने में, और उनके यहाँ से लेके तियांबे से लेके आपका चाईबासा तक राज चलता था। उसी उद्देश्य को आने, इसी मैसेज को देने के लिए हम लोग महाराजा मुंडा का धरती पे पहला मीटिंग कर रहे हैं गठबंधन का। मेरा हेमंत सोरेन झारखंड के जो मुख्यमंत्री थे, इतने अच्छे अच्छे काम कर रहे थे, उससे प्रभावित होकर, क्योंकि 1932 भेजा राज्यपाल के पास, सरना कोड भेजे राज्यपाल के पास, एक षड्यंत्र के तहत उनको वापस करने का प्रयास किया। और ज्यादातर देखा कि मुख्यमंत्री तो लोकसभा चुनाव में हमको सफाया कर देगा। जो 8 एकड़ के जमीन का नाम आ रहा है, उस जमीन में मुख्यमंत्री का कोई हाथ नहीं है। मुख्यमंत्री ने भाषण दिया कि अगर मेरे नाम से एक भी डेट निकाल दीजिए तो मैं राजनीतिक से संन्यास ले लूंगा। इस तरह भाजपा लोगों को जबरदस्ती फंसा के अपना पार्टी में ज्यादा से ज्यादा घोटालेबाज है, उन लोगों को काहे नहीं करता है ईडी। एक बड़ी जिम्मेवारी है आपके पास, कांके प्रखंड का आप अध्यक्ष हैं, तो अध्यक्ष के ऊपर यह जिम्मेवारी होती है कि प्रखंड को लीड करा करके जिता करके देना है। जिता करके कैसे दीजिएगा, क्या रणनीति आप बना रहे हैं? मैं रणनीति जो बना रहा हूँ सार्वजनिक करने की बात नहीं है, और मैं वादा करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि इंडिया गठबंधन को कांके प्रखंड के अंदर
कम से कम 20 से 25 हजार की लीड जाएगी। 20 से 25 हजार की जी, लीड जाएगी। जी। अश्विनी सहाय को जिताने में कल्पना सोरेन जो आज झारखंड की आवाज बन चुकी है, उसकी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका इस रांची लोकसभा में रहने वाली है? एकदम कल्पना सोरेन का जब भी रांची लोकसभा में दौरा होगा, रोड शो वगैरह होगा, आज अगर जो लोग देखिए, हमेशा जो वोट होता है, हमेशा देखे होंगे कि 60 से 65% वोट होता है। 40% जितने जो पार्टी रहता है, पार्टी का वोट बैंक रहता है, 20% आम जनता रहता है। आम जनता को प्रभावित करना पड़ता है चुनावी दरमियान। और कल्पना सोरेन जब रांची लोकसभा क्षेत्र में दौरा करेगी, वो 20% में 18% इंडिया गठबंधन की तरफ जाएगा, ये निश्चित है। ये निश्चित है। हमारे साथ एक और झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यकर्ता है। दादा, क्या माहौल है? गांव घर में घूम रहे हैं तो क्या लोगों से प्रतिक्रियाएं मिल रही है? मेरा नाम खुर्शीद आलम है, मैं पूर्व केंद्रीय सदस्य, पूर्व जिला सचिव, 3 बार का मैं प्रखंड अध्यक्ष काम दे रहा हूँ। ऐसा है कि निश्चित रूप से जनता के लोग अब गांव-गांव में एक मैसेज जरूर ले लिए पहले से। हम लोग अब जा रहे हैं, हम लोग उनको समझाने का प्रयास कर रहे थे। कहीं-कहीं हम लोग को वो लोग समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप लोग थोड़ा सुस्त हैं। क्या मामला है? बोला कि इतना अच्छा मुख्यमंत्री जिसमें झारखंड की जो बलिदान से पैदा हुआ मुख्यमंत्री है, आदिवासी मुख्यमंत्री है, पहले से बगैर बाहर के झारखंड से बाहर के मुख्यमंत्री के साथ ऐसा कोई मामला नहीं हुआ। हाथी उड़ाया, क्या उड़ाया, बहुत सारा चीज उड़ाया, घोटाला सामने था। इन्होंने जब काम करना शुरू किया, सरला कोर्ट का मामला था, जो चिपरीत है, आदिवासी राज्य है तो आदिवासी राज्य में उसका धर्म कोड होना चाहिए। अगर उनको लाना बुरा था, स्थानीय नीति की बात थी कि यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, इसके लिए स्थानीय नीति लाना अगर बुरी बात थी, इससे वो घबरा के और हेमंत सोरेन को जिस जमीन पे लेके उनको सजा दिया गया। आज जनता पूछ रही है, हम लोग से पूछ रही थी कि आप ये बताओ कि बेकसूर मुख्यमंत्री को, जिसके पास कुछ भी नहीं है, उन्होंने कहा कि भाई अगर किसी तरह का भी दस्तावेज है मेरे ऊपर, आप उसको खुला करो। आज तक केस नहीं हो सका। मैं दुर्भाग्य है कि इतना दिन के बाद एक बार केस नहीं हो सका उन पे, और बेवजह उनको आप रखे हुए। ये बात है, जनता पूछ रही है, जनता लोग जागरूकता आ गया है। तो मैं निश्चित रूप से ये बात कह रहा हूँ कि हम लोग जहाँ पे जा रहे हैं, इससे पहले वाला चुनाव में हम लोग जाके तैयारी करते थे, आज हम लोग का वेलकम कर रहे हैं कि आप लोग को दबाया जा रहा है। मैंने ये भी सुना, कई जगहों पे मैंने ये भी सुना कि आप लोग अगर सुस्त रहोगे तो ये आखिरी चुनाव है, इसके बाद चुनाव ना होने वाला नहीं है। इसलिए चुनाव नहीं होना है कि ये लोग चुनाव को रोकने के लिए 400 पार की बात उन्होंने कहा। क्यों ऐसा कहा? इसके पीछे बड़ी गलत मंशा है। 400 पार का मतलब ये था कि यह कहना था कि भाई जो लोग चुनाव में बाधक बन सकते हैं, जो लोग के पास स्ट्रेटजी है, जो लोग चुनाव में हमको प्रभावित कर सकता है, उन लोगों को पहले किनारे किन्हीं कारणों से। केजरीवाल का मामला है, उनका मामला है, अभी सिसोदिया का मामला है, और फिर अभी विजय जी वापस आए, संजय जी वापस आए। तो ये सारे लोग जो लोग हैं, उन लोग को आप किनारे कर रहे हैं, अंदर डाल रहे हैं। और वही लोग जो लोग अरबों खरबों रुपए का आप हमाम पे नहला के उन लोगों से, आप लोगों से, ये जनता देख रही है। और इस बात का फैसला निश्चित रूप से वो लोग करने के लिए तैयार है। मेरे ऐसा हम लोग की तैयारी, हम लोग की तैयारी नहीं है, जनता तैयार बैठा हुआ है कि इस बार उसको उखाड़ के फेंको। रांची लोकसभा में इस बार बदलाव होगा? निश्चित रूप से बदलाव इसलिए बदलाव होगा कि अब बदलाव पहले, आज तक आजादी से आज तक पहला मर्तबा है जब बदलाव दिखा। हम लोग क्षेत्र में समझाने जाते थे, आज नेता को गांव के लोग समझा रहे हैं। सबसे बड़ी बात क्या है, अभी ये कितने बीजेपी वाले कितने धोखेबाज हैं, यह मैं आपके चैनल से बताना चाहूंगा कि अबुआ राज्य, अबुआ आवास जो बना, क्यों बना? अबुआ केंद्र सरकार ने आवास के नाम पे, केंद्र सरकार जो राज्य सरकार को देती थी, उन राज्यों में, उन राज्यों में, जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है, वहां आवास देना बंद कर दिया। क्यों? तो जनता से इनका नाता टूट जाए, विकास नहीं कर सके। हेमंत सोरेन हिम्मत का जज्बा के साथ खड़ा हुए और उन्होंने तुरंत फैसला लिया कि ठीक है, आप नहीं दोगे तो मैं तो दे सकता हूँ ना, उनका पैसा है, उन्होंने अबुआ आवास। आज बीजेपी वाले ये बोल रहे हैं कि अबुआ आवास भी केंद्र सरकार का योजना। इतना झूठा है, इससे ज्यादा प्रोपेगेंडा और क्या फैलाया जा सकता है? इस तरह का गलत वो लोग प्रोपेगेंडा। इस झूठ का जवाब आप लोगों के पास क्या है? क्या रणनीति, क्या स्ट्रैटेजी आप लोग बना रहे हैं
कि ये जो झूठ है, प्रपंच है, जुमलेबाज है, उन लोगों को आप लोग मुंह तोड़ जवाब दे सके, जनता इस बात को समझ सके, इसके लिए क्या रणनीति निश्चित रूप से बड़ी प्लान है। आज बता रहे हैं, पहला मर्तबा ऐसा पूरे जिला में एक ही दिन पूरे जिला में बैठक हो रही है। ये तैयारी की बात हम बता रहे हैं, ऐसा इससे पहले कभी नहीं हो पाया। कल जिला की बैठक हुई थी और कल निर्णय, शाम को निर्णय हुआ और सुबह तक में सारे जिला के हर प्रखंड में, कहीं कहीं प्रखंड के दो जगहों पे बैठकें चल रही हैं और कोई ऐसा प्रखंड नहीं है जहां पे मीटिंग नहीं चल रही है और सारे लोग अच्छे तरीके से, दुरुस्त तरीके से वहां पे अच्छी खासी, आप सामने देख लें, अचानक में इतने लोग जमा हैं। तो इस तरह का सारे जगह में तैयारी है और निश्चित रूप से सब लोग गुस्से में है कि किसी भी हालत में हम देश को और संविधान को बचाएंगे, चाहे इसके लिए हम लोग जो करें। और ये आखिरी है, ये इस बात को लेकर चल रहे हैं कि आखिरी लड़ाई है, इस लड़ाई में हम लोग चूके तो हम लोग देश से चूक जाएंगे, संविधान टूट जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा और चुनाव खत्म हो जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि दोबारा फिर चुनाव होने की जरूरत नहीं, ऐसा लोगों का मानना है, हम लोग को समझा रहे हैं। इसलिए निश्चित रूप से हम लोग की तैयारी है, हम लोग की तैयारी में जनता आगे बढ़ के हम लोग का सहयोग करे।